सूरदास जी, सूरदास जी के पास नेत्र नहीं थे, जन्म से ही नेत्र नहीं थे। कहीं कहीं कथा ऐसी आती कि वो जन्म के बाद नेत्र थे, पर उनको कुछ बीमारी हुई जिसके बाद उनके नेत्र चले गए। कहीं कहीं ऐसा लिखा है कि जन्म से अंधे थे। लेकिन सूरदास जी, उन पर श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की कृपा हुई, और जैसे ही वल्लभाचार्य जी की कृपा हुई, सूरदास जी बिना नेत्र के होते हुए भी ठाकुर जी की नित्य लीलाओं का दर्शन करते थे। हम नेत्र होने के बाद भी ठाकुर जी का वैसा दर्शन नहीं कर पाते जैसा बिना नेत्रों के सूरदास जी दर्शन करते थे। प्रसिद्ध कथा है, थोड़ी सी कहूंगा, कि सूरदास जी रोज जाकर के और ठाकुर जी के रूप का वर्णन कर देते थे। आज ठाकुर जी ने पीली पोशाक पहनी है, सिर पर 5 मोर वाला मोरपिच्छ धारण किया है, आज ठाकुर जी ने मोतियों की लड़ पहनी है, आहा, कानों में मकराकृत कुंडल, मकराकृत कुंडल मतलब मगरमच्छ की आकृति वाले, इतनी गहराई से वर्णन कर देते थे ठाकुर जी के श्रृंगार का। सब लोग चकित रहते, यार इनको दिखता है नहीं, ये गा कैसे देते हैं ठाकुर जी का रूप। एक दिन पुजारी जी ने ठाकुर जी को वस्त्र नहीं पहनाए, केवल एक कौपीन पहना दी, छोटी सी कौपीन, और गले में मोतिन की माला पहना दी। जैसे ही पर्दा खोला तो सूरदास जी से कहा, सूरदास जी आज बता के दिखाओ ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं। ऐसा हो सकता है ये रोज सोच के आते होंगे, आज पीली पोशाक के बारे में बोलूंगा, आज नीली पोशाक के बारे में बोलूंगा, और संभवतः ठाकुर जी वैसा ही पहन लेते हैं। आज हमने ठाकुर जी को पोशाक ही नहीं पहनाई, आज गा के सुनाए। बताइए सूरदास जी ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं। सूरदास जी पहले तो हंसे और दूर से बलैया लेने लगे, आज तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं ठाकुर जी। बोले बताओ, गा के बताओ कैसे लग रहे हैं। सूरदास जी गाने लगे, आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा, मोतिन माल गले उर साजे, छवि के उठत तरंगा। जैसे ही सूरदास जी ने पद गाया, सब दर्शनार्थियों के नेत्र सजल हो गए। सूरदास, आज तुम्हें बताना ही पड़ेगा, तुम्हारे पास नेत्र नहीं है, तुम्हें कैसे दिख जाते हैं ठाकुर जी। तब सूरदास जी कहते हैं, मैं बताऊंगा लेकिन मानना पड़ेगा। बोले बताओ। तब सूरदास जी कहते हैं, गुरु की आज्ञा पर दृढ़ विश्वास, गुरु के वचनों पर पूर्ण भरोसा, उस भरोसे ने मुझको बिना नेत्र होते हुए भी ऐसे नेत्र प्रदान किए हैं कि मैं ठाकुर जी की लीला का दर्शन कर लेता हूं। अब देखो, ये लीला ना तो भागवत जी में लिखी है, ना अन्य किसी ग्रंथ में लिखी है, पर सूरदास जी को दर्शन हो रही है। कौन सी लीला? बहुत सुंदर लीला है, सुनाऊं? एक बार ये सूरदास जी को दिख रही है लीला। कैसी लीला? बोले एक बार कीर्ति मैया, राधा रानी की माता जी का नाम क्या है? कीर्ति मैया। कीर्ति मैया श्री किशोरी जी तो बोली, लाली तू अब बड़ी है गई है, तू अब सुघड़ है गई है। ब्रजभाषा में बोले समझेंगे आप लोग। लाली अब तू सुघड़ है गई है, अब तू बड़ी है गई है, अब नेक नेक घर के काम करो कर। तो किशोरी जी बोली, आज्ञा करो मैया, कहा करूं? तो किशोरी जी बोली, कीर्ति मैया बोली, लाली गौशाला में जाके गैया को दूध काढ़नो सीख, दूध काढ़े कर गैया को। तो किशोरी जी बोली ठीक है। वैसे तो बड़ी सुकोमला हैं किशोरी जी, सब उनका बहुत सम्मान करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं किशोरी जी से। पर आज 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 पता नहीं क्यों कीर्ति मैया के मन में आ गई कि जाओ किशोरी जी, जाके गौशाला में गैया को दूध निकालो।
अब महाराज सब सखियां तैयारी कर रही हैं, बंधन बार बांधे गए, सुंदर पुष्पों से सजाया गया गौशाला को, सोने की बाल्टी मंगाई गई, किशोरी जी दूध निकालेंगी। कहीं ना कहीं से ये खबर ठाकुर जी के कान में पहुंच गई। ठाकुर जी जैसे ही पता चली किशोरी जी दूध निकारवे वाली है, ठाकुर जी तो उसमें एक्सपर्ट हैं, दूध निकारवे में एक्सपर्ट हैं ठाकुर जी तो ठाकुर जी अपने सब सखान के संग बोले चलो चलो आज बरसाने चल रहे हैं। बोले काय को? बोले किशोरी जी दूध निकालेंगी, जल के देखेंगे कैसे निकाल रही हैं। ठाकुर जी के काल में दूध निकालना, दही जमाना, मक्खन निकालना, ये बहुत बड़े बड़े काम होते थे। अगर ये कोई करना जानता है तो उसकी बड़ी प्रशंसा होती थी पूरे नगर में, गांव में। ओ भैया यहाँ पे दूध काढ़वा आवे। जैसे आजकल के बच्चों को विवाह होता है तो पूछते हैं ना, आपका बेटा क्या करता है? बोले इंजीनियर है, बेंगलोर में जॉब करता है। तो सब लोग ओ भाई बेटी ब्याहने लायक लड़का है। ऐसे ही ठाकुर जी के काल में पूछते थे आपका लड़का क्या करता? बोले गैया चराने जाता, भांडीर बन। बोलो ओहो वाह वाह वाह, फिर तो छोरी ब्यावे लायक है। कितनी गैया चरावे? तो कितनी गैया चरा लेता है अकेला लाला, उस पे बेटी ब्याहते थे। हमारे ठाकुर जी 9 लाख गैया चराते। कितने? 9 लाख। ठाकुर जी से बड़ा एक्सपर्ट नहीं दूध निकारवे में, दही जमावे में, गैया को दूध, गैया को हांकवे में। तो किशोरी जी वैसे ही घबरा रही हैं, पहली बार दूध निकाल रही हैं, और जैसे ही थन पकड़े किशोरी जी के कोमल कोमल हस्त कमलों का स्पर्श पाते ही गैया मचल गई। और गैया जैसी मचली सो किशोरी जी घबरा गई। सब सखीन ने गैया को संभालो, किशोरी जी आप दूध निकारो। अब ये सूरदास जी का दर्शन है, जिनके पास नेत्र नहीं है। गुरु कृपा से उनको कलयुग में बैठे बैठे द्वापर युग का दर्शन होता था। जैसे ही किशोरी जी ने नेक थन पकड़े और धीमे धीमे दूध निकालने लगी, इतने में ही श्याम सुंदर आ गए। अब श्याम सुंदर के आते ही तो किशोरी जी और घबरा गई, अब कैसे निकालूं? अब हाथ तो गैया के थनन को पकड़ रहे हैं, पर नेत्र श्याम सुंदर को देख रहे हैं। ठाकुर जी दूर खड़े खड़े अपने नैन मटका रहे हैं। किशोरी जी और घबरा गए। दूध निकाल रही है पर पात्र की जगह नीचे गिर रहा है। इतने में ही सब सखी बोली, अरे श्यामाजू आप ते ना है पाएगो, रहन दो, छोड़ दो। किशोरी जी बोली, ना है मुंह को बाल्टी भर के दूध ले जानो है, अगर नहीं लेके गई तो कीर्ति मैया बहुत डांटेंगी। तब ठाकुर जी बोले, देखो एक काम करो, आप पीछे खड़ी है जाओ, हम बैठ के दूध निकाल देंगे और दूध निकाल के तुम्हारी पूरी बाल्टी भर के दे देंगे, जाके कीर्ति मैया दे दियो। अब कीर्ति मैया कहा पता कौन ने निकालो, मैंने कि तुमने? तो किशोरी जी तो पीछे आके खड़ी हो गई। अब ठाकुर जी बैठे हैं किशोरी जी की गैया को दोहवे के काज। कौन दुहावे गैया तुम पे, कौन दुहावे गैया तुम पे, लिए रहत हो कनक दोहिनी, बैठत हो अधपैया तुम पे, कौन दुहावे गैया। सब सखियां कह रही हैं, हे श्याम सुंदर तुम पे कौन दुहावे गो गैया? क्यों? बोले तुम तो 24 घंटा सोने की दोहनी, दोहनी मतलब जिस बाल्टी में दूध निकालते हैं, वह संगी लिए डोलो, तुम पे कौन दुहावे गैया? अति रस काम प्रीत जान के, आवत खिरक दुहैया तुम पे,
कौन दुहावे गैया। जैसे कोई काम आपसे नहीं बना और कोई और व्यक्ति आए, हट जा चल मैं करके दिखाता हूं, तो बाकी के लोग कहते हैं हाँ बड़े आए ये करेंगे। अब ऐसे सब ठाकुर जी को ताने मार रही हैं गोपियां, हम बे ये निकारेंगे दूध गैया को। तब सब सखी करिए देखो तो सही, इत चितवत उत धार चलावत यही सिखायो मैया। देखो तो सही, थन पकड़ रखे और देख इतकू रहे हैं किशोरी जी के माऊ, कैसे निकालेंगे ये दूध। गुप्त प्रीत तासों करी मोहन जो है तेरी दैया, तुम पे कौन दुहावे गैया। सूरदास प्रभु झगड़ों सीख्यो, सूरदास प्रभु झगड़ों सीख्यो, जो घर खसम गुसैया, तुम पे कौन दुहावे गैया। अब इस पद का अर्थ थोड़ा सा बता दूं। ठाकुर जी गैया दोहवे गए, तो जैसे ठाकुर जी दोहवे जा रहे हैं तो सब सके हाँ जी ये निकारेंगे, इन पे सीधो चलो ना जाए, ये दूध निकारवे आए हैं। देखो तो सही, हमारे माऊ देख रहे हैं और थन पकड़ रहे हैं गैया के। अरे भैया थन की ओर देखो, यहां कहां देख रहे हो। ठाकुर जी बार बार दूध निकारवे के काजे आगे बढ़े, सखीन के ताने पड़े, तो ठाकुर जी ऐसे गुस्सा कर रहे हैं जैसे घर में आयो भयो कोई मेहमान गुस्सा है। मेहमान यहां पर वैसे शब्द तो है, घर में आए हुए नए नए जमाई राजा जैसे गुस्सा हो जाते हैं, ऐसे ठाकुर जी गुस्सा कर रहे हैं सखीन पे। लेकिन सूरदास जी कहते हैं सब सखीन के मुख बंद कर दिए ठाकुर जी ने। कैसे? जैसे ही थन को स्पर्श कियो, ठाकुर जी के स्पर्श करते ही थन पकड़ के चलाने नहीं पड़े, स्पर्श है तो अपने आप थनन से दूध निकलने लगो और दोहनी अपने आप भरन लगी। और सब सकीन के मुख बंद है गए, दोहनी भर करके और ठाकुर जी ने बाल्टी उठा करके किशोरी जी को दी, ले जाओ दिखा दो अपनी कीर्ति मैया को, निकाल दियो हमने दूध और अपना नाम लगा दियो तुमने निकारो है। सब सखीन के मुख बंद है गए। मधुमंगल श्रीदामा सब ठाकुर जी की जय जयकार करने लगे, वारे लाला हमारे लाला की जय हो, दूध दोहा गोपाल की जय हो। दूसरे ने तो हाथ लगाना पड़े, हमारो लाला तो गैया छी दे तो वाके थननते अपने आप दूध निकल जाए। ठाकुर जी की विजय हो गई। अब यह लीला कहीं लिखी नहीं है, सूरदास जी को दिखती है, सूरदास जी को अनुभव होती है। और कोई सूरदास जी से कहता है कैसे दिख जाती है आपको ये लीला, तब सूरदास कहते हैं केवल एक उपाय, क्या? गुरु के वचन अटल कर मानो। मैंने गुरु आज्ञा के प्रति, गुरु सेवा के प्रति कभी संशय नहीं किया अपने मन में, पूर्ण विश्वास, पूर्ण भरोसा। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। इसलिए भैया हम गुरु नहीं है आपके, पर जितनी देर कथा सुना रहे हैं उतनी देर आपको गुरु भाव रखना पड़ेगा। यहां से उतरते ही भले ही बालक मानो, पर यहां जितनी देर बैठे हैं उतनी देर गुरु रूप रखना पड़ेगा, भाव रखना पड़ेगा। वो भी इसलिए कि वाणी से आपके चित्त में परिवर्तन हो सके। बिना गुरु भाव के, बिना गुरु निष्ठा के परिवर्तन असंभव है। तो भागवत जी का विषय क्या है? धर्म नहीं, परम धर्म। और परम धर्म क्या है? तन नहीं, आत्मा का उद्धार, चित्त का उद्धार, वो परम धर्म है। तो ये भागवत जी का विषय है। यदि कथा सुनने के बाद भी आपको अपने आत्मा के कल्याण की चिंता नहीं हो रही है तो आपने कथा नहीं सुनी है। आपको चिंता होनी चाहिए, मेरे इस तन में जो विराजमान आत्मा है उसकी गति क्या होगी, ये चिंता आपकी बने, तब समझो आप कथा सुन रहे हैं।
दूसरी बात, भागवत जी का अधिकारी कौन है? तो कहते हैं निर्मत सराणाम सताम, जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं है वही भागवत का अधिकारी है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मात्सर्य दोष किसको कहते हैं? ईर्ष्या। किसी की उपलब्धि देख करके, किसी की सुंदरता देख करके, किसी की श्रेष्ठता देख करके आपके चित्त में जो ईर्ष्या होती है, उस ईर्ष्या को मात्सर्य दोष कहते हैं। और मात्सर्य दोष यदि आपके चित्त में है तो आप ठाकुर जी की कथा के अधिकारी नहीं बन सकते। आप कथा में आके बैठ भी जाओगे तो आपको नींद आ जाएगी, कथा में आके बैठ भी जाओगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, पल्ले नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मात्सर्य दोष आपके चित्त में। इसलिए भैया एक बात हमारी सुनिएगा, आपके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, अहंता, ममता, चिंता, ये सारे दोष हैं, उनको रहने दीजिए। लेकिन अगर आपके अंदर ईर्ष्या है, सबसे पहले उसकी चिकित्सा कीजिए। जैसे कई बार घर की नाली जाम हो जाती है। क्यों? क्योंकि कुछ बड़ा भारी आगे फंसा होता है। अगर जो भारी आगे फंसा उसको अगर निकाल दिया जाए तो सारी नाली अपने आप स्वच्छ हो जाती है। ऐसे हमारे तन की नाली में ये सारे दोष हैं, अहमता, ममता, द्वेष, अभिनिवेश, काम, क्रोध, लोभ, मोह। परंतु ये सब स्वच्छ कब होंगे? जब सबसे आगे जो विद्यमान ईर्ष्या निकलेगी। आपके चित्त से ईर्ष्या नहीं गई तो ना तो कभी काम घटेगा, ना क्रोध घटेगा, ना मोह घटेगा, ना अहमता घटेगी, ना ममता घटेगी। और ईर्ष्या जिस दिन घट गई उस दिन सब घटने लग जाएंगे। इसलिए ईर्ष्या की चिकित्सा सबसे पहले कीजिए। मात्सर्य दोष, ईर्ष्या, हम कथा में कहते हैं कामी, क्रोधी, लोभी, मोही सब भगवान की प्राप्ति कर लेंगे, लेकिन ईर्ष्यालु प्राप्त नहीं कर सकता। किसी की उपलब्धि देख करके, किसी का बहुत धन धान्य देख करके, किसी की सुंदरता देख करके आप जब उससे चिढ़ जाते हैं या आपके चित्त में ईर्ष्या आती है, आप कहीं ना कहीं ठाकुर जी के मिलन से वंचित हो रहे हो। इसलिए ईर्ष्या का दोष निकालिए अपने चित्त से, ईर्ष्या मत कीजिए। मात्सर्य दोष, हम तो कहते हैं आप सब लोग यहां बैठे हो, आप सब जानते हैं कि आपको किससे ईर्ष्या होती है। प्रतिदिन कथा सुनने के बाद अगर वो आसपास ही रहता है तो उसके घर जाइए, आसपास नहीं रहता तो उसका फोटो निकालो, कथा सुनने के बाद उसको देखा करो। देखने के बाद भी ईर्ष्या हो रही है तो समझो अभी और कथा सुननी है आपको। लेकिन रोज कथा के बाद देखो और किसी दिन देखते देखते महाराज वही लगने लग जाओ, ओहो ये तो महाराज बहुत सुंदर है, देखो क्या इसके नैन है, क्या इसकी नाक है, आहा कितना सुंदर है। उसके प्रति, सुंदरता तो मैं अपने मन से बोल रहा हूं, पर उसके प्रति ईर्ष्या ना रह जाए, फिर उसकी उपलब्धियों से, उसके श्रेष्ठ कर्मों से आपको फर्क ना पड़े, आप और प्रसन्नता में रहते हैं, तब समझिए कि आप कथा सुने हैं और कथा का प्रभाव आप पर हो रहा है। लेकिन कथा सुनने के बाद भी ईर्ष्या का दोष नहीं गया। कथा सुनने के बाद भी ईर्ष्या चित्त से नहीं गई है तो अभी आपको बहुत कथाएं सुनने की आवश्यकता। कई लोग बहुत कथाएं सुनते हैं फिर भी नहीं बदलते, क्यों? ईर्ष्या का उन्होंने परिवर्तन नहीं किया। ईर्ष्या नष्ट करो। एक भाव चित्त में सदा होना चाहिए, क्या? तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। हे नाथ, सबका मंगल हो। उसका मंगल हुआ
मेरा मंगल हुआ, इसका भी मंगल हो जाए, उसका भी सबका मंगल हो, कोई भी यहां पर पीछे ना रह जाए। ऐसी भावना जिस दिन आपके चित्त में आ गई, हम आपको दावे से कह सकते हैं ठाकुर जी आपके थोड़े और समीप आ जाएंगे। जब तक ईर्ष्या है चित्त में, तब तक ठाकुर जी दूर ही दूर हैं आपसे। कथा आती है कि हमारे श्री जयदेव महाप्रभु, उन्होंने गीत गोविंद लिखा। उनका गीत गोविंद इतना प्रचलित हुआ, इतना पॉपुलर हो गया था, आज से 1000 वर्ष पहले सब लोग गीत गोविंद गाने लगे। तो एक जगन्नाथपुरी में एक ब्राह्मण था, उसने क्या किया, उसने भी एक ग्रंथ लिखा, उसका नाम भी गीत गोविंद रख दिया। उसके मन में क्या भाव थी कि मैं भी गीत गोविंद प्रकाशित कर दूं, सब लोग इसको पढ़ने लग जाएंगे, तो जयदेव महाप्रभु की तरह मेरा भी प्रकाशित होगा, लोगों को प्रिय लगने लग जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि लोग हो सकता उनका गीत गोविंद भूल जाएं, फिर मेरा याद रहे। ईर्ष्या का भाव। महाराज जैसे ही गीत गोविंद की रचना की, उस व्यक्ति ने रात्रि में ठाकुर जी स्वप्न में प्रचंड नृसिंह रूप धारण करके आ गए, और नृसिंह रूप धारण करके उसको भयभीत कर दिया, और उससे कहा, बोले गीत गोविंद केवल एक है, और वही है जो जयदेव महाप्रभु ने लिखा है। उनसे ईर्ष्या के भाव से तुम लिख रहे हो, इसलिए मुझे ये बिल्कुल स्वीकार नहीं है। या तो इसको अभी विसर्जित कर दो समुद्र में जाकर के, नहीं तो तुम्हारा अच्छा नहीं होगा, तुम्हारा भला नहीं होगा। किसी ने प्रश्न किया, गीत गोविंद में भगवान का यश ही तो लिखा गया, तो भगवान नाराज क्यों हो गए? यश लिखा गया, पर किस लिए लिखा गया? जयदेव महाप्रभु से ईर्ष्या की भावना से लिखा गया। और भैया एक बात सुन लेना, ईर्ष्या संसारी व्यक्ति से है तो भी चलेगा, लेकिन ईर्ष्या यदि किसी भक्त वैष्णव से है, ठाकुर जी छोड़ेंगे नहीं आपको। भगवत अपराध आपसे बन जाता है, आपको क्षमा मिल जाएगी। आप कभी भोग लगाने में चूक कर देते हो, श्रृंगार में चूक कर देते हो, आरती में चूक कर देते हो, ठाकुर जी के में ठाकुर जी क्षमा कर देंगे। लेकिन ठाकुर जी के किसी जन के अपराध यदि आप करते हो, ठाकुर जी कभी क्षमा नहीं करेंगे। भक्त अपराध नहीं, ईर्ष्या नहीं। निर्मत्सराणाम सताम, और वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। और श्रीमद् भागवत क्या करती है? मैं हर कथा में कहता हूं, कथा सुनने के बाद ठाकुर जी से आपको कोई संबंध लगने लगे। आज मुझे किसी ने भेजा पत्र, मैं पूरा तो नहीं पढ़ पाया, 2-4 लाइन पढ़ी मैंने। उसमें वो कोई बहन है, उन्होंने कहा आप मेरे भाई हो और आपके गिरधर लाल जी मेरे भतीजे हैं। अब उन्होंने ठाकुर जी को अपना भतीजा मान लिया है, वो ठाकुर जी को भतीजा कह रही हैं, तो अच्छा है। लेकिन एक बात सुनिएगा, आप संबंध मानो ये बड़ी बात नहीं। कई बार ऐसा होता है ना, ऐसे लोग आपको मिलते होंगे, कभी कभी रांची में भी होंगे, वो चलते फिरते क्या कहते रहते हैं, नरेंद्र मोदी और मैं साथ में ही सोते थे बचपन में, मैं पीछे बैठता था, वो साइकिल चलाता था। मेरे से ही पूछा था उसने, बताओ मैं प्रधानमंत्री बनूंगी नहीं? मैंने कहा हाँ चीज बन जाओ। कई लोग होते हैं ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी फेंकते हैं, हमारे यहां इनको बोलते फेंकू। ऐसे कई लोग होते हैं। तो ऐसे ही आप यदि सबको बता रहे हैं, या आप सबसे कह रहे हैं ठाकुर जी तो मेरे बालक हैं, ठाकुर जी तो मेरे लाला हैं, तो ठाकुर जी भी कहते होंगे देख फेंकू, कितना फेंक रहा है, मुझको अपना लाला बता रहा है। संबंध तब मानो जब ठाकुर जी भी प्रस्तुत कर दें कि हां मैं इनका लाला हूं, तब मानो। हमारे प्रयागराज में एक सेठ जी थे, सत्य घटना है, पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी सुनाते। उनके कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने एक मंदिर बनवाया कुंज बिहारी लाल जी का। तो कुंज बिहारी जी को ही अपना बेटा मानते थे, कुंजो बेटा कहते थे।
एक दिन गांव के सब लोगों ने कहा, बोले सेठ जी आपकी इतनी बड़ी संपत्ति है, पधार जाओगे तो इस संपत्ति को कौन संभालेगा, एक बालक गोद ले लीजिए। तो सेठ जी कहते क्यों, तुम्हारी संपत्ति कौन संभालेगा? बोले हमारे तो बालक हैं। बोले मेरा भी बेटा है कुंज बिहारी, ये संभालेगा सब। गांव के लोग सब हंसने लग गए, बोले ये कुंज बिहारी क्या संभालेंगे। एक वृद्ध बोला, अच्छा ठीक है, मान लिया कि पूरी संपत्ति कुंज बिहारी संभालेंगे, लेकिन आपकी मृत्यु हो जाएगी तो आपका अंतिम संस्कार कौन करेगा? तो सेठ जी बोले तुम्हारा कौन करेगा? बोले हमारा तो बेटा है। बोले मेरा संस्कार भी कुंज बिहारी करेंगे। गांव के लोग बोले इन सब बातों में कोई तत्व नहीं है, आप तो केवल बोल दो। बोले नहीं, बोल नहीं रहा हूं, मेरे मन में विश्वास है वो करेगा, मेरा बालक है कुंज बिहारी। अब ये तो मानते थे ठाकुर जी को बेटा, पर ठाकुर जी इनको पिता मानते हैं कि नहीं, इस बात का प्रमाण हुआ जब उनकी मृत्यु हुई। उनकी मृत्यु हुई, गांव के सब लोग उनको ले जा रहे थे शमशान। छोटे छोटे बालक, असंख्य बालक आकर के रोने लगे। सेठ जी चले गए, हमको दूध पिलाते थे, चांदी के गिलास में हमको दूध पिलाते थे, हमको टॉफी खिलाते थे, हमको इमली खिलाते थे। सब बालक रो रहे थे। गांव के लोग बोले अरे देखो सेठ जी के बालक नहीं थे ना, गांव के सब बालक, दूर दूर के गांव के बालकों से प्रेम कर, देखो कितने सारे बालक आ गए। अब सब में चर्चा हुई, बोले इनका संस्कार कौन करेगा? तभी एक बालक बहुत जोर जोर से रो रहा था, तो गांव के लोग बोले ये बहुत रो रहा है, ये बार बार सेठ जी का अंगूठा पकड़ करके कह रहा है अब मुझे भोजन कौन कराएगा, मुझे कौन सुलाएगा, इसी से करवा दो। उस बालक को अग्नि दी और परिक्रमा करवा के अग्नि करवा दी। और अग्नि के बाद में नियम है, स्नान करना पड़ता है नदी में। सब लोग उस बालक को लेके गए, चलो बालक स्नान कर लो, सब लोग नहा लो, संस्कार हो गया अंतिम। जैसे ही सबने डुबकी लगाई, डुबकी लगा के सब बाहर आ गए, वो बालक नहीं आया। गोताखोरों ने खूब ढूंढा, सबने ढूंढा, नहीं मिला। तभी किसी के मन में आया, बोले वो कहते थे कुंज बिहारी संस्कार करेगा, दौड़ के चलो कुंज बिहारी के मंदिर में। दौड़ करके सब लोग गए तो क्या देखा, श्री कुंज बिहारी लाल खड़े हैं और उनके सर्वांगीण वस्त्र जो हैं उनसे यमुना जी का जल चुचा रहा है, मानो गोता लगा करके आए। सत्य घटना ठाकुर जी ने प्रस्तुत कर दिया कि वो उनको अपना पिता मानते हैं। आप यदि ठाकुर जी से संबंध मानते हो, सबको बताइए मत, मनी मन ठाकुर जी से कहो ठाकुर जी कुछ ऐसा कीजिए कि मुझे ये पता चले कि आप भी मुझे इस रूप में मान चुके हो। और फिर ठाकुर जी कुछ करेंगे, उससे आपको अनुभव हो जाएगा कि ठाकुर जी मानते हैं कि नहीं। ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथ से। संबंध एक तरफा नहीं होना चाहिए। वो बात अलग है, फिल्मी डायलॉग होते हैं, एक तरफा प्यार की कीमत आधी आधी जो भी है, पर नहीं, प्रेम तो दोनों तरफ से होना चाहिए। प्रेम तो दोनों तरफ का होना चाहिए। ठाकुर है तू, मैं तेरा पुजारी, ठाकुर है तू, मैं तू मेरा पुजारी, ठाकुर है तू, मैं तेरा पुजारी, ठाकुर है तू, मैं तेरा पुजारी, तेरा खेल हूँ मैं, तू मेरा खिलाड़ी, तेरा खेल हूँ मैं, तू मेरा। हे नाथ, हम आपका खेल हैं और आप हमारे खिलाड़ी हो, जैसे चाहे खेल लीजिए। तेरा खेल हूँ मैं, तू मेरा खिलाड़ी,
मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ। राधा वल्लभ लाल की, करताल बजा के गाओ। श्री राधा रमण लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की। चला जा रहा हूँ मैं राह पे तुम्हारे, चला जा रहा चला जा रहा हूँ मैं राह पे तुम्हारे, चला जा रहा हूँ मैं राह पे तुम्हारे, राहों पे आए जो तूफान आंधी, अगर कोई भक्ति पथ पर चलता है तो हमारी एक बात सुनिएगा, आप भक्ति के मार्ग पर चल रहे हो तो कभी गिरोगे नहीं, और यदि कभी गिर गए तो यदि कभी गिर गए तो उठाने के लिए राधा रमन जी आएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पथ पे गिरे हो। जैसे आपके झारखंड में एक्सप्रेसवे हैं, एक्सप्रेसवे हैं यहां पर। एक्सप्रेसवे पे क्या होता है या हाईवे पे क्या होता है, अगर किसी गाड़ी की टक्कर हो जाती है तो उस हाईवे की अथॉरिटी वाले एक पेट्रोलिंग गाड़ी घूमती रहती है, उसकी जिम्मेवारी है, वो सबसे पहले पहुंचेगी और जाकर के उस गाड़ी को संभालेगी। ऐसे ही भैया, जिस राह पर, जिस नगर में, जिस रोड पर आप चल रहे हो, वहां के अथॉरिटी वालों को ये उनका जिम्मेवारी होती है आपको बचाना। ठीक वैसे ही आप जब भक्ति के मार्ग पर चलते हैं और कहीं आप गिर गए तो ठाकुर जी की जिम्मेवारी है आपको बचाना। थामे हुए मेरा हाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, हे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो।
संबंध आप मानो और ठाकुर जी ना माने तो काम कैसे चले। अच्छा, इसमें एक काम और हो सकता है क्या? कई बार संबंध एक बिचौलिया कराता है, और वो बिचौलिया कौन है? वैष्णव, संतजन, रसिकजन, गुरुजन, ब्रजवासी जन, भगवत जन, ये सब कौन है? बिचौलिया है। अगर कोई ब्रजवासी चाह ले कि ठाकुर जी आप या के भतीजा बन जाओ, तो ठाकुर जी को बनना पड़ेगा। अगर कोई रसिक चाह ले कि हे ठाकुर जी आप याकू अपनो प्रियतम मान लो, तो ठाकुर जी को मानना पड़ेगा। ठाकुर जी को अनन्य भाव से भजने वाला, ठाकुर जी के भाव में सदा लीन रहने वाला, यदि ठाकुर जी को कह दे कि ठाकुर जी इसका संबंध स्वीकार करो, तो ठाकुर जी को करना पड़ेगा, ठाकुर जी को मानना पड़ेगा। तो आपके चाहने से नहीं होगा काम, इसलिए किसी बिचौलिया को रखिए, किसी वैष्णव को रखिए, किसी ऐसे को रखिए जो आपका संबंध आगे तक पहुंचा सके, ठाकुर जी तक। उनको प्रसन्न करते रहो, उनको आनंदित करते रहो। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। विशेष रूप से तो भागवत जी संबंध कराती हैं ठाकुर जी से। 7वें दिन के बाद अपने आप ठाकुर जी आपको अपने से लगने लगेंगे, कोई संबंध आपको दिखने लगेगा ठाकुर जी के प्रति। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वरः सद्यो हृदय वरुद्य तित्रकृत भी शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। संबंध तो विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। भागवत जी का प्रयोजन क्या है? तापत्रयोन्मूलनम। आदिदैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक 3 प्रकार के ताप होते हैं जीवन में। 3 ही प्रकार के कष्ट होते हैं जीवन में। एक होता दैहिक, आप रोग से ग्रसित हो जाओ, मानसिक पीड़ा से ग्रसित हो जाओ, किसी ना किसी प्रकार की अंतरंग पीड़ा आपको होने लग जाए, दैहिक ताप। भौतिक ताप, किसी के द्वारा आपको कष्ट दिया जा रहा है, पत्नी के द्वारा, बच्चों के द्वारा, पड़ोसी के द्वारा, या किसी संबंधी सगे के द्वारा आप पीड़ित हो, भौतिक ताप। और दैविक ताप, देवताओं के द्वारा दिया गया ताप। ये 3 प्रकार के ताप होते हैं सबके जीवन में। और 4 प्रकार के दुख होते हैं, बहुत सावधानी से सुनिएगा। काल, कर्म, स्वभाव और ईर्ष्या, ये 4 प्रकार के दुख हैं। सबसे पहले दुख का कारण क्या है? काल, समय। कई बार आप कुछ गलत नहीं करते, आपने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन आपका समय अपने आप खराब आ जाता है। आपको याद है कि मैंने कुछ ऐसा बुरा तो किया नहीं, मैंने किसी का बुरा तो चाहा नहीं, मैंने सबका भला ही भला किया, फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? तो कई बार समय का दुख आता है। अच्छा, ये दुख सबके जीवन में आएगा, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो। समय खराब एक बार सबका आता है। वो बात अलग है, किसी का पहले आ जाता है, किसी का बीच में आता है, किसी का अंत में आता है, आता सबका है। और महाभारत जी तो कहती हैं कि 5 बार आएगा समय खराब पूरे जीवन में। इनको कहते हैं पंचाग्नि। आपके जीवन में पंचाग्नि, 5 बार इतना भयावह समय आएगा कि आप टूट जाओगे। सोच लीजिए अभी तक कितने आ चुके हैं।
एक आध दो ही आए हैं तो फिर आपको चिंता होनी चाहिए, अभी तीन और आने वाले हैं। लेकिन एक बात हम कह दें, हम ये बोल तो रहे हैं, आपको चिंता में डालने के लिए नहीं बोल रहे हैं, चिंतन में डालने के लिए बोल रहे हैं। ये समय खराब जो 5 बार आएगा ना, इससे बचने का एक ही उपाय है, और वो केवल और केवल नाम जप और केवल भगवत कथा। आप यदि सत्संगी हैं, आप यदि नाम जापक हैं, आप नित्य सत्संग करते हैं, तो आपके जीवन में ये 5 अग्नि आएंगी। अग्नि तो आएगी पर आपको तपा नहीं पाएगी। अग्नि तो आएगी लेकिन आपको विचलित नहीं कर पाएगी। विचलित कौन होता है, टूटता कौन है? जो गैर सत्संगी है, जो सत्संग नहीं करता, जो गुरु आज्ञा नहीं मानता, जो कथा नहीं सुनता, जो नाम जप आदि नहीं करता, ऐसा व्यक्ति जीवन में आने वाली छोटी सी दिक्कत से टूट जाता है। एक भैया सुबह उठ करके रोने लगे। मैंने कहा क्या हो गया? रात भर सो नहीं पाया। क्यों नहीं सो पाए? एसी नहीं चल रहा था हमारा। ये गैर सत्संगी के साथ ही होता है। सत्संगी व्यक्ति को तो पंखा में ही नींद आ जाएगी। ब्याह वाले दिन दुल्हन रो रही है, क्यों? मेरा मनपसंद लहंगा नहीं आया। लेकिन सत्संगी होगी तो उसको सामान्य सी पोशाक में भी आनंद आ जाएगा। गैर सत्संगी होता है ना, वो जीवन में आने वाले छोटी छोटी चिंगारियों में भी विचलित हो जाता। अग्नि पे तो टूट ही जाएगा। 5 बार सबके जीवन में अग्नि आएगी। सोचिएगा कब आई थी? जब आप बिल्कुल विचलित हो गए थे, बिल्कुल परेशान हो गए थे, कोई राह नहीं दिख रही थी। और यदि 1-2 बार ऐसा हो चुका है तो अभी 3 बार और होना है। और उन 3 बारों के लिए एक ही उपाय है, ठाकुर जी के नाम का आश्रय और कथा का आश्रय ले लो, सत्संग का आश्रय ले लो। फिर क्या होगा पता है? वो 5 अग्नि आएगी तो सही, पर आपको उसका अनुभव नहीं होगा। वो आपको विचलित नहीं कर पाएगी, वो आपको तोड़ नहीं पाएगी। तो 4 प्रकार के दुख होते हैं। पहला दुख का कारण है काल, समय। सबका खराब आता है, कभी ना कभी आता है। और ये समय जो खराब आता है ना, ये कई बार हमारे पूर्व जन्मों की वजह से आता है। आप कहते हैं कि आपने कोई पाप नहीं किया, कुछ गलत नहीं किया, किसी का हृदय नहीं दुखाया, फिर आपके साथ बुरा क्यों हो रहा है? अरे भाई, इस जन्म का नहीं, ये किसी जन्म का भोग रहे हैं हम। किस जन्म का ये हमको भी नहीं पता, भोग रहे हैं, इसलिए भोग लीजिए। तो पहले दुख का कारण काल, दूसरे दुख का कारण कर्म। हमारी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। कई बार कई लोगों के जीवन में कई घटना घटती हैं, तो उस घटना से उनको पता चल जाता है ये मेरे कौन से कर्म की घटना का फल मिल रहा है। हाँ, 4 साल पहले मैंने ऐसा ऐसा किया था, उसी वजह से हो रहा है मेरे साथ। 5 साल पहले मैंने ऐसा ऐसा किया था किसी के साथ में, ये उसी वजह से हो रहा है। मैंने एक ब्राह्मण का हृदय दुखाया था, मैंने एक के साथ थोड़ा पाप किया था, मैंने एक के साथ थोड़ा छल किया था, इसलिए ऐसा हो रहा है। ये कौन सा दुख है? कर्म का दुख। दुख का पहला कारण काल, दुख का दूसरा कारण कर्म, दुख का तीसरा कारण स्वभाव। कई लोग होते हैं उनका ना तो काल खराब है ना कर्म खराब है, लेकिन फिर भी दुखी हैं। क्यों? स्वभाव में दुख है उनके। स्वभाव से दुखी व्यक्ति कैसा होता है? उससे आप कहोगे भैया रो क्यों रहे हो? बोले रो नहीं रहा, मेरा चेहरा ही ऐसा है। मेरा मुंह ही ऐसा है। दुखी ही रहेंगे, सुस्ती सी बनी रहेगी, 24 घंटा नीचे हाथ मुंह फुलाए,
हिलते डुलते भी नहीं है, देखते भी नहीं है, घर में शादी ब्याह हो रही है तो भी कुछ नहीं कर रहे, दूर बैठे केवल नाखून खा रहे हैं। कुछ घर में उत्सव हो रहा है तो भी उन पर कोई फर्क नहीं, हाँ ठीक है कर लो, क्या इतना आलस्य होता है उनके जीवन में, इस स्वभाव से दुखी होते हैं। और स्वभाव से दुखी व्यक्ति के आप कितने भी चेकअप करा लो, कितने भी डॉक्टरों को दिखा लो, कोई रोग नहीं है उसको, वो फिर भी दुखी है। और इस स्वभाव से दुखी जो होते हैं ना, ये कहां से दुखी, ये मानसिक पीड़ा से दुखी होते हैं। कई लोगों के घर में ऐसे लोग होंगे, मानसिक रोग, ये स्वभाव से दुखी। एक सासू मां अपनी बहू पे चिल्लाने लगी, बहू बोली क्या हो गया, तुमने दाल में नमक ज्यादा डाल दिया। गुस्सा कर रही थी और पीती जा रही हैं दाल की कटोरी, गाली देती जा रही, और लाके दे, इसमें थोड़ी सी और दे। बहू कह रही है जब बुरी लगी तो फिर क्यों पी रही हो, नहीं नहीं दे थोड़ी सी, मतलब हींग वगैरह चेक कर रही हूं थोड़ी सी, ला दे इसमें डाल थोड़ी सी, नमक बहुत क्या करें, कुछ सिखाया नहीं, थोड़ी और दे, थोड़ी सी और दे इसमें कर। गुस्सा भी करते जा रहे, पाते भी जा रहे, ये स्वभाव से दुखी लोग हैं। अगले दिन बहू ने बहुत अच्छी रसोई बनाई, अगले दिन सासू मां को पवाया तो फिर गुस्सा हो गई सासू मां, अब क्या हो गया, आज दही बहुत अच्छी, आज कड़ी बहुत अच्छी, सब कुछ बहुत बढ़िया बना है, फिर आप गुस्सा क्यों हो रही, कल तूने क्यों बिगाड़ा था, तू अच्छा बनाना जानती है, फिर कल क्यों बिगाड़ा तेने। इस स्वभाव से दुखी लोग हैं, इनको कोई सुखी नहीं कर सकता, ये सदा दुखी ही रहते हैं, क्योंकि इनको मानसिक पीड़ा होती है। और चौथा दुख का कारण क्या है, दूसरे का सुख। आप अपने दुख से दुखी नहीं हैं, दूसरे के सुख से दुखी हैं। वो इतना सुखी क्यों है, अपने पास भी गाड़ी है, अपने पास भी पत्नी है, बच्चे हैं, सब कुछ है, खाने पीने को सब कुछ है, 3 समय की रोटी बढ़िया चल रही है, घर में एसी लगे, एयर कंडीशन पूरा घर बना है, लिफ्ट लगी है, घर में सब कुछ बढ़िया है, फिर भी दुखी हैं। क्यों? क्योंकि अगला आपसे ज्यादा सुखी है, इसलिए दुखी है। अब इन 4 दुख के कारणों में काल, कर्म, स्वभाव और ईर्ष्या, इसमें काल से दुखी व्यक्ति, कर्म से दुखी व्यक्ति सुखी हो जाएगा, लेकिन स्वभाव से दुखी व्यक्ति और दूसरे के सुख से दुखी व्यक्ति वो कभी सुखी नहीं हो सकता, उसको कोई सुखी नहीं कर पाएगा। इसलिए काल का दुख आए सह लीजिए, कर्म का दुख आए सह लीजिए, लेकिन अगर आप स्वभाव से दुखी हो रहे हो तो भैया ये जन्म तो आपको पूरा गंवाना ही पड़ेगा, अगले जन्म में ही सुखी हो पाओगे, इस जन्म में कुछ नहीं हो सकता आपका। लेकिन दूसरे का सुख यदि आपको दुखी करता है तो फिर सत्संग में जाना शुरू कीजिए, तो भी आप सुखी हो सकते हैं। तो 3 प्रकार के ताप, उन 3 तापों से 4 प्रकार के दुख, और इन तीनों ताप 4 प्रकार के दुखों का एक ही रामबाण है, क्या? भागवत की कथा। कथा सुनने वाला व्यक्ति, आप देखो एक आसन में कितनी देर से बैठे हो। अच्छा, एक आसन में बैठना बड़ी बात नहीं है, इतनी देर से फोन ना चलाना ये बहुत बड़ी बात है। आप योगा कर लेते हो, आप योगा कर लेते हो, एकादशी व्रत कर लेते हो, आदि आदि सब कर लेते हो, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। पर आप देख रहे हो 3:30 बजे से हम बैठे हैं, आपने फोन को हाथ नहीं लगाया, कितनी बड़ी बात है। जिस फोन को देखे बगैर एक चल नहीं, एक सेकंड नहीं रह पाते, उसको देखे बिना आप कितनी देर से, किसके प्रभाव से? कथा के प्रभाव से। जो कथा आपको विषय से पिछले 3 घंटे के लिए इतना दूर कर चुकी है, वो कथा यदि संपूर्ण जीवन में आ जाए तो विषय पूरे जीवन से दूर हो जाएगा, वो जीवन में आ ही नहीं सकता। वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्
श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वर सद्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा। ऐसी भागवत की कथा को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। अब भागवत जी का तीसरा श्लोक, निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। बहुत सावधानी से सुनिएगा, कथा श्रवण के लिए आज्ञा नहीं दी जाती है। आप कथा को सुनने की भावना से नहीं बैठिएगा यहां पर, कथा को पीने की भावना से बैठो। पीने का मतलब क्या होता है? पी हुई वस्तु, ग्रहण की गई वस्तु शरीर में लगने लगती है, शरीर में अपना प्रभाव दिखाने लग जाती है। अगर कोई व्यक्ति मदिरा पान करता है तो उसमें अनकॉन्शियसनेस दिखने लग जाती है, उसमें नशे का दर्शन होने लगता है। कोई व्यक्ति औषधि का पान करता है तो उसका रोग दूर होने लगता है। कोई व्यक्ति घी खावे, रोटी खावे, धुआंधार 56 भोग खावे तो उसका शरीर बढ़ने लगता है। और कोई व्यक्ति कुछ ना खावे तो पतला दुबला होने लगता है। कोई व्यक्ति आलस्य में जीवन जिए तो रोग दिखने लगता है। और कोई व्यक्ति रोज निरोगी रहने के लिए दौड़ भाग करे, उछल कूद करे तो वो निरोग उसका शरीर में दिखने लगता है। कथा दिखनी चाहिए। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आपके बोली में, आपके चाल चलन में, आपके रूप में, आपके उठने बैठने में, आपकी प्रत्येक स्थिति में दिखना चाहिए कि आप कथा सुनते हैं। तो समझिए कि आप कथा पी रहे हैं। और यदि आपके चाल चलन, तो बोली चाली, उठना बैठना, इससे पता ही नहीं चलता है कि आप वैष्णव हो, तो आप कथा सुनते हो, पीते नहीं हो। आपकी स्थिति बता दे। हम धोती में हैं, हम बगलबंदी में हैं। अभी हमारा भेष ऐसा है कि भेष से ही पता चल रहा होगा कि ये कथा करने वाले या कथा सुनाने वाले या कथा सुनने वाले कोई भगवान के कोई समीप रहने वाले कोई व्यक्ति हैं, ठाकुर जी का भजन करने वाले। लेकिन अगर आप हमको पैंट भी पहना दोगे, टी शर्ट भी पहना दोगे और तब भी हमसे बात करोगे तो हमारी बोली चाली, उठने बैठने से तब भी यह झलक जाएगा कि ये कथा सुनाने वाला व्यक्ति है। आप में भी वह दर्शन होना चाहिए। आपकी उपस्थिति से सामने वाले व्यक्ति को यह अनुभव हो जाए कि यह व्यक्ति कथा सुनता है, इस व्यक्ति के जीवन में कथा है। और जब तक ऐसा नहीं हो रहा है तो यही समझना चाहिए कि हम कथा सुनते हैं, पी नहीं रहे हैं। पिएंगे तो हम में दिखने लगेगा, वो कथा रोम रोम से पुलकित होने लगेगी। और केवल इतना ही नहीं, जब आप कथा को, सत्संग को, गुरु आज्ञा को, वैष्णव वार्ताओं को अथाह मात्रा में श्रवण करने लग जाओगे, पीने लग जाओगे, तो उसकी स्थिति ऐसी बन जाएगी कि आप व्यक्ति के सामने जाओगे, व्यक्ति आपके संपर्क में आते ही अपने अवगुणों से, अपने रोगों से, अपनी आर्तों से, अपने विषादों से निवृत्त होने लग जाएगा। आपकी उपस्थिति मात्र उसको प्रसन्न करने लग जाएगी। तब समझिए आप कथा पीते हो। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। सीधी बात, आपने कथा को नियमित रूप से श्रवण किया, पिया, इसका प्रमाण क्या होगा कि आप जिस गली से जाओगे, जिस व्यक्ति के पास जाओगे, जहां बैठोगे वहां परिवर्तन आने लग जाएगा। आपकी उपस्थिति से परिवर्तन नहीं हो रहा है,
कहीं ना कहीं आप कथा से विमुख व्यक्ति हो, सुनते नहीं हो, पीते नहीं हो, नहीं तो आपकी उपस्थिति परिवर्तन कर देगी। मीराबाई जहां जाती हैं वहीं परिवर्तन हो जाता है, लोगों के चित्त में भक्ति का प्रवाह होने लग जाता है। कहां तक है, उनकी ननद और उनके देवर ये दोनों बहुत प्रताड़ना करते थे मीराबाई को, लेकिन मीराबाई के प्रभाव से एक दिन वे दोनों भी वैष्णव हो गए। जहां जहां मीराबाई गई, जहां जहां नरसिंह मेहता गए, जहां जहां नामदेव गए, जहां जहां तुकाराम जी महाराज गए, वहां वहां भक्ति का संचार प्रवाह अपने आप प्रकट होने लग गया। कथा सुनने का विषय नहीं है, पीने का विषय है। और आप कथा को पीते हैं, ये आपकी बोली चाली, उठने बैठने, आपके तौर तरीकों से पता चल जाएगा कि आप कथा सुनते हैं कि नहीं। हम अपनी बताएं, आपके जय श्री कृष्णा बोलने से, आपके हाथ जोड़ने से, आपके प्रणाम करने की स्थिति से पता चल जाता है कि आप कथा सुनते हैं कि नहीं। आपके व्यवहार में दिखने लगे। जैसे कोई व्यक्ति अगर सरकारी नौकरी में होता है ना, उसकी चाल चलन ही बदल जाती है, उसकी चाल से पता चल जाता है कि सरकारी नौकरी वाला है। कहां तक कहें, कोई व्यक्ति नशा पत्ती करता है ना, तो उसके भी चाल चलन तौर तरीके से पता चल जाता है कि नशा करता है। लेकिन एकमात्र हम कथा सुनने वाले ऐसे हैं कि कथा के अलावा हमको कभी देख लिया जाए तो यह पता नहीं किया जा सकता कि ये कथा सुनते हैं, क्योंकि हम कथा सुनते हैं, पीते नहीं है। हम में दिखती नहीं है कथा। दिखे, कथा का अनुभव हो। नरसिंह मेहता उनके चाल चलन, उनकी बोली चाली, उनका व्यवहार, उसमें दिखता था कि ये वैष्णव हैं। वैद्यं निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। पिबत भागवतम, कथा को पियो, सुनो मत। अच्छा, पी कैसे जाएगी? सीधी बात, सुनी हुई वस्तु केवल सुनने तक रहती है, वो करने में नहीं आती। लेकिन आप कथा पीते हैं तो आप कथा सुनकर के जैसे ही जाएंगे, आप तुरंत अपनी करनी में करने लगोगे, उसको उतारने लगोगे, उसका पालन करने लगोगे। व्यास जी ने ऐसा कहा, महाराज जी ने ऐसा कहा, गुरुदेव ने ऐसा कहा, आप तुरंत उसको करनी में ले आओगे, उस पर विचार नहीं करोगे। यहीं से वह कथा आपके अंग अंग से फूटने लगेगी। तब समझो पिबत भागवतम, कथा को पिया है। कथा पीने का विषय, सुनने का नहीं। इस प्रकार 3 मंगलाचरणों में भागवत जी का मंगलाचरण किया गया। आगे सौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से 6 प्रश्न किए। इन 6 प्रश्नों में ही भागवत की कथा चलेगी। कौन कौन से 6 प्रश्न? किम श्रेय शास्त्र सारः स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म के अवतारस्य धर्मः कम शरणम गतः। 6 प्रश्न हैं। कौन कौन से? सबसे पहला, ठाकुर जी के अवतार का श्रेय किसको जाता है? ठाकुर जी राक्षसों के लिए आते हैं कि भक्तों के लिए आते हैं? श्रेय किसको जाएगा? दूसरा प्रश्न, इतने सारे शास्त्र हैं, इन शास्त्रों का सार क्या है? तीसरा प्रश्न, स्व अवतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? चौथा प्रश्न, किम कर्म, भगवान का कर्म क्या है? पांचवा प्रश्न, के अवतारस्य, भगवान के अवतार कितने हैं? और अंतिम प्रश्न, धर्म कम शरणम ब्रज,
ठाकुर जी धर्म की स्थापना करके चले गए, भगवान के जाने के बाद धर्म किसकी शरण में गया? ये 6 प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न क्या है? ठाकुर जी के अवतार का श्रेय किसको जाता है? ठाकुर जी किसके लिए आते हैं पृथ्वी पर? भक्तों के लिए आते हैं कि राक्षसों के लिए आते हैं? ठाकुर जी भक्तों के लिए आते हैं। विष्णु अवतार विश्व पोषण करण, ठाकुर जी का अवतार मेरे लिए हुआ, आपके लिए हुआ, हम सबके लिए हुआ है। रावण को तो ठाकुर जी वैकुंठ में बैठ करके भी मार सकते हैं, पर सबरी के बेर वैकुंठ में बैठ के नहीं खा सकते। कंस को ठाकुर जी साकेत धाम में बैठ करके उसको नष्ट कर सकते हैं। अरे ठाकुर जी चाह जाएं तो राक्षसों का जन्म ही नहीं होगा, लेकिन श्री दामा, मधुमंगल, सुदामा आदियों को सुख ठाकुर जी वहां बैठ के नहीं दे सकते। इसलिए ठाकुर जी के अवतार का श्रेय किसको जाता है? भक्त को जाता है, राक्षसों को नहीं। ठाकुर जी राक्षस को मारने के लिए नहीं आते पृथ्वी पर। पहले प्रश्न का उत्तर क्या है? भगवान के अवतार का श्रेय किसको जाता है? भक्तों को, वैष्णवों को। अच्छा एक बात, भगवान श्री कृष्ण ने वध किया कंस का, उसके बाद कई राक्षसों को मारा, अपनी लीला पूरी करके चले गए, लेकिन आज तक श्री कृष्ण लीला कर रहे हैं वृंदावन में। आज भी किसी भक्त की पुकार सुनकर के ठाकुर जी आ जाते हैं वृंदावन में। क्यों आ जाते हैं? आज भी इतने सारे राक्षस हैं भारत में, क्यों नहीं आ रहे ठाकुर जी? ठाकुर जी का उद्देश्य राक्षसों का वध करना नहीं है, एक भक्त पर कृपा करना है, भक्त पर अनुग्रह करना है, भक्त से प्रेम करना है। ठाकुर जी के अवतार का श्रेय वैष्णव को जाता है, राक्षस को नहीं। वृंदावन में आज भी ना जाने कितने वैष्णव ऐसे हैं, उनको ठाकुर जी दर्शन देते हैं आज भी। एक सूरदास नाम के एक और भक्त हुए वृंदावन में, वो रोज ठाकुर जी की आराधना करते थे, उनके भी नेत्र नहीं थे। 2 सूरदास हुए, एक सूरदास जी तो वल्लभ संप्रदाय की, जिनकी हमने पहले चर्चा की। एक सूरदास और हुए, ये हरिवंश परंपरा में हुए सूरदास। एक और हुए, उनका नाम था मदन मोहन सूरदास। कई सूरदास हुए हैं। मदन मोहन सूरदास जी की तो ऐसी घटना, ऐसी लीलाएं बड़ी सुंदर हैं। मदन मोहन सूरदास जी, उनका नाम तो था सूरध्वज। क्या नाम था? जोर से बोलो। सूरध्वज। लेकिन प्रेम से फिर वृंदावन में सब उनको सूरदास कहने लगे, और मदन मोहन उनके नाम के आगे इसलिए पड़ गया क्योंकि वो मदन मोहन जी के बड़े प्रेमी थे। तो मदन मोहन सूरदास जो हैं, ये उत्तर प्रदेश में एक जगह संडीला, वहां के सूबेदार थे। अकबर का शासन था पूरे भारत में, तो अकबर ने क्या कर रखा था, अपने कुछ कुछ सूबेदार बैठा रखे थे। वहां के सब व्यापारियों से कर इकट्ठा करके अकबर को सब सूबेदार भेजते थे अलग अलग जगहों से। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, बड़ी सुंदर कथा है। तो सूरध्वज जी जो थे, ये संडीले के सूबेदार, इनका काम था कि व्यापारियों के पास जाना और उनसे कर इकट्ठा करना, टैक्स इकट्ठा करना, और साल भर का टैक्स फिर अकबर के यहां भिजवाना दिल्ली। तो ये सूरध्वज जी जो थे बड़े कर्मनिष्ठ थे, लेकिन एक बार क्या हुआ, इनके मन में आया बहुत दिन हो गए, हमने इतना सब कुछ किया, अकबर को इतना धन धान्य सब दे दिया, अब बहुत दिन हो गए, अब कुछ अपने लिए करना चाहिए। तो इन्होंने साल भर कर इकट्ठा किया, सारे व्यापारियों से सारा कर इकट्ठा किया, और जितना कर बना वो सारा कर इकट्ठा करके वृंदावन गए और वृंदावन जाके भंडारा कर दिया। और भंडारा करके एक दिन नहीं महाराज, 10 दिन तक भंडारा करके संतों को पवाते रहे, इतना सारा कर इकट्ठा हुआ था। खूब खिलाया महात्माओं को, वैष्णवों को, ब्रजवासियों को।
तारीख आई जिस दिन कर भेजना होता था अकबर को, वो तारीख आ गई। तो अब ये बोले अब क्या करें, हमने तो सब खर्च कर दिया महात्माओं के सेवा में। तो इन्होंने क्या किया, बड़ी बड़ी तिजोरियों में खूब सारे पत्थर भर दिए और पत्थर भर भर के बैलगाड़ियों में चढ़वा दिए और एक एक तिजोरी में अंदर एक पत्र लिख करके अकबर को भेज दिया। और पत्र में क्या लिखा, 100 संडीले उपजे, 100 संडीले उपजे। अब कोई 100 का कोई आंकड़ा होगा, इतने सोने की मोहर, एक संडीले में बहुत सोने की मोहर होती थी, पर इन्होंने कहा 100 संडीले उपजे, सब संतन मिल गटके, आधी रात सूरध्वज वृंदावन को सटके। और अकबर को लिख करके भेज दिया। अकबर को बता दिया, बोले महाराज 100 संडीले प्रकट हुए थे, 100 संडीले इकट्ठे हुए थे, पर संत महात्माओं ने सबने मिलकर के बढ़िया प्रसाद पा लिया उसका, और आपको ये पत्थर भेज करके, पत्र भेज करके आधी रात सूरध्वज वृंदावन को सटके, हम तो वृंदावन चले गए। अकबर को क्रोध तो बहुत आया, लेकिन अकबर ने गुस्सा नहीं किया। बोले कोई बात नहीं, दुनिया भर से कर आता है, इन्होंने अपने प्रयोग में तो नहीं लिया ना, संत महात्माओं की सेवा करी, चलो कोई बात नहीं, इनको क्षमा कर दो। ऐसे थे श्री मदन मोहन सूरदास सूरध्वज जी। एक बार उन्होंने क्या किया कि संडीले से उनको मदन मोहन जी की इतनी याद आई कि उन्होंने कहा कि मैं मदन मोहन जी के लिए क्या करूं। तो एक बैलगाड़ी भर करके गुड़ भिजवाए वृंदावन। तो जिससे गुड़ खरीदे उसने कहा कि बोले महाराज गुड़ तो वृंदावन में भी मिलते हैं, आप वहीं से खरीद करके ठाकुर जी को भोग लगा दो, यहां से खरीद करके इतना किराया दे करके वृंदावन भेजने का कोई औचित्य नहीं है। सूरध्वज जी बोले भैया देख, वृंदावन से खरीद करके वृंदावन में ही ठाकुर जी को दे दूंगा, तो ठाकुर जी को यह कैसे पता चलेगा कि उनके प्रेमी ने भेजा है। भाई प्रेमी कोई वस्तु अपने हाथ से बना करके भेजे, उसका स्वाद अलग होता है, और जिस जगह उसका प्रेमी रहता वहीं दुकान से खरीद करके कुछ दे दे, उसका स्वाद नहीं होता, उसकी महिमा नहीं होती। मदन मोहन जी को अपना प्रेम दिखाने के लिए मैं यहीं से भेजूंगा, मैं वृंदावन से खरीद करके नहीं दूंगा। वृंदावन की हर वस्तु मदन मोहन जी की है, वहीं से खरीद करके उनको क्यों दूं। उनका ये प्रेम मदन मोहन जी को व्याकुल कर गया। और महाराज जैसे ही बैलगाड़ी भर करके गुड़ वृंदावन पहुंचा, आधी रात हो गई थी, आधी रात में मंदिर बंद हो गए। मदन मोहन जी ने पुजारी जी के स्वप्न में जाकर के कहा अभी मंदिर खोलो, गुड़ आया है, गुड़ की बढ़िया सुंदर खीर बनाओ और मेरा अभी भोग लगाओ। पुजारी जी बोले ठाकुर जी आधी रात हो रही है, सो जाओ, सुबह मंगला में खीर का भोग लग जाएगा। तो ठाकुर जी रोने लगे, बोले तुझे नहीं पता मैं 5 दिन से प्रतीक्षा कर रहा था। बेचारे मेरे प्रेमी सूरध्वज ने संडीले से गुड़ भेजा है, 5 दिन दिन रात चल करके ये गुड़ आया है, मैं 5 दिन से मेरे मुंह से लार टपक रही थी और तू मेरे को और प्रतीक्षा करने को लिए कह रहा है, तू कह रहा है सुबह तक मैं प्रतीक्षा करूं। पहली बार ऐसा हुआ कि आधी रात में मंदिर खोला गया, चूल्हा जलाया गया, बाहर बैलगाड़ियों से गुड़ उतार करके गुड़ गला करके बढ़िया उसकी खीर बनाई गई, और खीर बना करके आधी रात में मदन मोहन जी को भोग लगाई, और भोग लगा के फिर मदन मोहन जी को सुला दिया। ठाकुर जी जैसा प्रेमी कौन होगा। अत्यंत प्रेमी मदन मोहन सूरदास। ऐसी एक सूरदास और हुए वृंदावन में, उनके नेत्र नहीं थे। एक दिन उनकी आर्त पुकार से ठाकुर जी प्रकट हो गए। प्रकट होकर के बोले वरदान मांगिए, मैं प्रकट हो गया हूं। तो सूरदास जी बोले लाला तू अकेलो काई को आयो,
श्यामाजू को संग लेके काई को ना आयो। ठाकुर जी बोले ये अंधे हैं, इनको दिखाई तो दे नहीं रहा, इनको कैसे पता कि किशोरी जी नहीं आई हैं? तो ठाकुर जी बोले अरे बाबा आपको दिख ना रहे हो, किशोरी जी मेरे बगल में ही खड़ी हैं। सूरदास जी बोले अच्छा लाला मोते झूठ बोल रहा है, मोते झूठ बोल रहा है। ठाकुर जी बोले ना ना झूठ ना बोल रहा हूं, देखो श्री जी आई हैं संग में। सूरदास जी के नेत्र सजल हो गए, बोले ना लाला श्री जी नहीं आई। ठाकुर जी बोले तुम्हें कैसे पता श्री जी नहीं आई? बोले लाला अगर श्री जी आई होती ना तो प्रकट हेते ही बिना मांगे बिना कछु कहे सबसे पहले मुंह को आंख प्रदान कर देती, इतनी कृपालु हैं वो। तो आए भाई 45 मिनट है गए, खड़ो खड़ो बात कर रहा हूं, मुझे अभी तक आंख नहीं मिली, क्योंकि कृपालु तो हमारी श्री जी हैं, कृपालु तो हमारी करुणामयी तो श्री जी हैं। श्री जी आई होती तो मुंह को नेत्र मिल गए होते, तू अकेलो आयो या मैं अभी तक आंधो ही हूं मैं। इतने में किशोरी जी प्रकट हो गए, और किशोरी जी के प्रकट होते ही सूरदास जी के नेत्र प्रकट हो गए। ठाकुर जी बोले जय हो श्यामाजू, आपकी करुणा आपकी दया कैसी। ठाकुर जी तो फिर भी किसी के आर्तों को देख करके विचार करेंगे कि कृपा करें कि नहीं, पर किशोरी जी को तो जैसे आर्त देखते हैं वो बिना विचार किए पहले कृपा करती हैं। किशोरी जी का स्वभाव है। हमारी लाडली जी ऐसी है। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर सब लोग गाओ बदल जाए। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनते तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, दिल की कली खिल जाए। एक बूंद जो मिल जाए, दिल की कली खिल जाए। आओ राधे तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए। और ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, ये मन बड़ा
भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ओ जितना इसे समझाऊं, ओ जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। ओ राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। ओ राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों बोलो वृषभानु दुलारी की। राधे मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है। राधे मेरे ये पंक्ति सब लोग गाइए मेरे साथ। बस एक तमन्ना है। हमारे कथा सुनने का, नाम जप करने का, तिलक लगाने का, एकादशी नियम करने का, गुरु सेवा करने का हमको एक ही फल चाहिए। क्या? ये फल। सब गाइएगा। ओ राधे मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है। राधे मेरे जीवन बस एक तमन्ना है। तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, ओ तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे। ओ मेरा दम ही निकल जाए। तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। गाओ। राधे मेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल
जाए। वो सच कहता हूँ मेरे तकदीर बदल जाए। सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। भक्तों की प्यारी राधा 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 राधा। भक्तों की प्यारी राधा 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 राधा। बरसाने वाली राधा 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 राधा। बरसाने वाली राधा 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 राधा। हे वृषभानु दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा। विश्वानु दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा। वृषभानु दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा। विश्वानु दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा। हरिदास दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा। हरिदास दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा 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 राधा। परम धन धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। भुजा उठा के हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। धन राधा श्री राधा श्री राधा। वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। 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 हे रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ। रूप गोस्वामी प्रगट किया जहाँ। रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ। रूप गोस्वामी प्रगट भुजा उठा के राधा गोविंद रूप निधान। वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। रूप गोस्वामी प्रगट कियो
ब्रज जन मन सुख धाम बिहरत निस दिन कुंज गलित में ब्रज जन मन सुख धाम। एक बात, मंगलवार को हम मिलने का प्रयास करेंगे सबसे। हमारी समिति के लोग आज जगह बता देंगे कि कहाँ मिलेंगे मंगलवार को सुबह 10 से 12। और दूसरी बात, आप सब लोगों में से किसी की अगर जिज्ञासा होती है कुछ पूछने की, तो हमारे आने से पहले आप अपना प्रश्न लिख करके व्यासपीठ तक पहुंचा दिया कीजिए, लेकिन जिज्ञासा ही भेजा कीजिए। कोई और बात आपके मन की है तो वो मन में ही रखिए, लेकिन कुछ जानना चाहते हैं, कोई संशय है, कथा से संबंधी कोई प्रश्न है, तो आप मंच पर यहाँ 3 बजे तक अपनी पर्ची लिख करके भेज दिया कीजिए। हम कथा में संशय समाधान करेंगे सबके। मंगलवार को सबसे मिलेंगे, गिरधर लाल जी भी मिलेंगे। प्रेम से गाओ। बिहरत निस दिन कुंज गलिन में ब्रज जन मन सुख धाम बिहरत निस दिन कुंज गलित में ब्रज जन मन सुख धाम। के मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख श्री मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख हे सनातन बल बल जाय वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, हो वृंदावन प्यारो वृंदावन। मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख हे सनातन बल बल जाय वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे गोपाल भट्ट जो कि हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम, श्री गोपाल भट्ट जो कि हृदय वेदना प्रगटो शालिग्राम। हे श्री गोपाल भट्ट जो कि हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। श्री गोपाल भट्ट जो के हृदय वेदना प्रगटो शालिग्राम। वहां देख के गाओ। हे रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो। केवल इस पंक्ति के लिए वहां देखो सब लोग, और भुजा उठा के श्री राधा रमन जी को देखते हुए गाओ। रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो। रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को जय हो प्यारो राधा रमन दुलार वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो। श्री राधा रमन दुलार वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे आतुर हित हरिवंश पुकारो राधा राधा नाम, आतुर हित हरिवंश पुकारो राधा राधा नाम। हे जय राधे राधे, जय राधे राधे। श्री राधे राधे, राधे राधे। वृषभानु दुलारी, जय राधे राधे। श्री कृष्ण पियारी। जय राधे राधे। ऐसे नहीं, राधा नाम तो गर्जना के साथ बोलना चाहिए। वृषभानु दुलारी, राधे राधे। श्री कृष्ण पियारी, जय राधे राधे। वृंदावन
आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। हे सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज वृंदावन आयो। सघन कुंज भुजा उठा के ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो। प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, हो श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, हे श्यामा प्यारी बांके बिहारी। श्यामा प्यारी बांके बिहारी। हम एक क्रम कहीं कहीं कथा में एक काम करते हैं। इस वाली पंक्ति में जो भुजा उठा के सबसे ऊपर उछलता है ना, उसको फिर व्यास मंच से एक माला देते हैं। अब सुनो, हम जिसको चुनेंगे केवल एक ही आएगा और समिति वाले उसको ऊपर आने देंगे। हाँ, भुजा उठाओ, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। अभी उछलो मत, अभी मत उछलो। कुंज बिहारी, हे श्यामा प्यारी बांके बिहारी। श्यामा प्यारी अब उछलना है। बांके बिहारी। और जय जय श्री हरिदास, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हो वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी। कुंज बिहारी। इधर ये बीच में एक सफेद वाले उछल रहे हो। हाँ, तुम आ जाओ, आगे आओ। ऐसे यही आओ, ये जो उछल रहे हैं। हाँ, इन्हीं को भेजो आगे। घूम करके मंच पर आओ, इधर से आओ, यहाँ से। इनको आने देना भैया। भुजा उठाओ, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी। कुंज बिहारी। और जय जय श्री हरिदास, वृंदावन मेरो वृंदावन। हो वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। हो वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो, वृंदावन अभिराम। जिनकी कृपा से यह रस ढूंढ के लाओ, कहाँ है? वृंदावन अभिराम। हे जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो, वृंदावन अभिराम। जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो, वृंदावन अभिराम। हे सप्तनिधिन को ही उजियारो, सप्तनिधिन को ही उजियारो, हम सबको मिलवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो। यह आनंद करवावे वारो। हे हमारो गिरधर लाल, वृंदावन मेरो वृंदावन। हो वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। हो वृंदावन मेरो वृंदावन। यह आनंद करवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो।
ताली बजाओ जोर से। बोल वृंदावन बिहारी लाल जय की। हो।